स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं शाम आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे स्टेट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये मैं वीडियो भाई इसलिए लाया हूं क्योंकि बहुत से भाई देखो ये कह रहे थे कि भाई मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। जो हमारे रेलवे ग्रुप डी स्टूडेंट हैं भाई, जो हमसे जुड़े हुए हैं भाई, सभी हमारे सबसे पहले तो भाई आप तैयारी करना, अच्छे से तैयारी कर रहे होगे, सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होगे। तो भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं ग्रुप डी वाले स्टूडेंट भाई, उनका कमेंट ये आ रहा था कि भाई मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन भाई मेरा मॉक टेस्ट में वही 40 से 45 नंबर आ रहा है। भाई कैसे करूं, कैसे क्लियर करूं? तो भाई देखो मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूं आप मॉक टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहा है। भाई नंबर एक बात, मॉक टेस्ट में इसलिए नंबर कम आ रहा है क्योंकि आपने पढ़ तो लिया है लेकिन उसका अच्छे से आपको रिविज़न नहीं किया। और दूसरी बात भाई, आप सोचते हो मेरा साइंस क्लियर होगा, मैथ क्लियर होगा, रीजनिंग मतलब सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, अब मैं मैथ मतलब मॉक टेस्ट तो लगा रहे हो, लेकिन भाई मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिस करना है। जब आप अच्छे से एनालिस करोगे ना उसका पूरा एनालिस करने से आपको ये देखना है जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उस क्वेश्चन को अलग से नोट करके अलग लिख लेना है। और उसे ये देखना है कि भाई ये क्वेश्चन मतलब किस चैप्टर का है। अगर साइंस में नहीं बन रहा तो साइंस से देखना है, मैथ में नहीं बन रहा तो मैथ से देखना है, और रीजनिंग में नहीं बना तो रीजनिंग में देखना है। एक और बता रहा हूँ भाई, आपको मॉक टेस्ट अगर एक लगा रहे हो, देखो जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 50% 60% हुआ है, भाई मैं कह रहा हूँ आप भी मॉक टेस्ट लगाओ। आप मॉक टेस्ट लगाओ क्योंकि मेरा मानना ये है कि सिलेबस तो भाई देखो किसी का पूरा हुआ ही नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि सिलेबस करते करते रह जाओगे। मॉक टेस्ट नहीं लगाओ। अब आप कहोगे भाई आपने तो बस बताया था भाई कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मेरा मानना ये है कि जिस भाई का 50 से 60% कंप्लीट हो चुका है भाई सिलेबस, वो अभी से भाई मॉक टेस्ट लगाते चलें। और जिनका अभी से तैयारी करने लगे हैं, शुरुआत में वो सोच रहे भाई अभी से आज से ही तैयारी करूँ, तो भाई वो तो सिलेबस पूरा करना ही पड़ेगा, जब के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो आपको मॉक टेस्ट लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है। अगर आज मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। ये कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने मॉक टेस्ट लगाया है। पहले तो आपको मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको थोड़ा डर लगेगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको डर लगेगा हल्का सा कि यार मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ नहीं रहे, मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ और मॉक टेस्ट लगाने से डीमोटिवेट होता हूँ, क्योंकि नंबर कम आते हैं तो भाई डीमोटिवेट होते हैं, मैं रियल बता रहा हूँ। और टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो यही तो रीज़न है और इससे ही तो हमें पूरा करना है भाई। जब इसी को हम पूरा कर लेंगे तभी तो हमें भाई, हम अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए एग्ज़ाम देने जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमें यही तो करना है, टाइम मैनेजमेंट और भाई अपना नंबर इंक्रीज करना। देखो मैं एक रियल बता रहा हूँ, अगर आप देखो ये कह रहे हैं ग्रुप डी में 100 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ में आए भाई 25, रीजनिंग में आए 30, साइंस में आए 25 और 20 आए भाई जीके जीएस में। 100 क्वेश्चन हो गए, 90 मिनट मिलेंगे आपको। अब एक रियल बताओ, आप भी बताओ भाई, 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं यार, मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे ना तब आपको 100 मिनट मतलब 90 मिनट, तब भी आपको क्वेश्चन 100 नहीं हो पाएंगे, समझना। लेकिन बाजी क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई आपको 2 मिनट तक ले जाता है, और बहुत सा क्वेश्चन तो ऐसा होता है भाई वो 3 मिनट भी ले जाता है, और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 20 सेकंड में हो जाते हैं। उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको देखो मैं कह रहा हूँ 50%, 100% में से 50% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, मैक्सिमम 100% 50% लगा दो तो 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी कर लेते हैं भाई, कुछ को छोड़कर 1 से 2% बाकी सभी कर लेते हैं। 20% ऐसे होते हैं जो आपको सिलेबस का थोड़े मतलब जो आपको सिलेक्शन के आसपास लेकर जाते हैं भाई, 20%। और 10% ऐसे होते हैं जिन्होंने कर लिया भाई, उनका सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए जो 20% होते हैं ना भाई, वही क्वेश्चन थोड़ा मतलब 1 से 2 मिनट लेकर जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि देखो अगर आप खुद समझ सकते हो कि भाई टाइम 90 मिनट मिलते हैं, आप एक बार एग्जाम में बैठो, अब मैं बैठे भी होंगे बहुत से भाई, हमें ग्रुप डी वाले देख रहे होंगे, पीछे वाला एग्ज़ाम भी दिया होगा भाई। मैं कह रहा हूँ एग्ज़ाम में बैठने को देर नहीं होगा भाई, आपको जैसे आपको क्वेश्चन निकालना शुरू करोगे, मैं कह रहा हूँ भाई आपको टाइम का पता ही नहीं पड़ेगा भाई कब चला गया। तो बहुत से भाई कह रहे हैं ना ग्रुप डी में 80 कट ऑफ जाएगी, 90 कट ऑफ जाएगी, यार उनकी बातों पर ध्यान मत दो भाई। मैं कह रहा हूँ आप अपना टारगेट लेकर चलो कि भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, 70+ का टारगेट लेकर चलो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो 70+ नॉर्मल है, तुम सोच रहे हो भाई ज़्यादा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत से जोन की कट ऑफ 65 के 60 के आसपास ही रह जाएगी, 160-65 के आसपास रह जाएगी। लेकिन फिर भी हमें 70 कट क्यों ले जाना, क्योंकि हमें अपना लेवल बढ़ाना है, हमें एक्स्ट्रा लेकर चलना है भाई।
ठीक है, हमें ये नहीं सोचना कि भाई मेरा 65 पे कट ऑफ जाएगी तो मुझे 60 लाना है, 60 पर हो जाएगा, 65 की कट ऑफ जाएगी नहीं। क्योंकि बहुत से भाई को सोच रहे भाई 60 नंबर ले आएंगे, इतने की कट ऑफ जाएगी। भाई मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा सोचो यार। जब आप 80 का सोचोगे ना तभी आपको 70 आएगा, 70 का सोचोगे तो 65 आएगा, 65 का सोचोगे तो भाई वही 55-50 आएगा भाई। तो सोच थोड़ा बड़ी रखो और बार बार मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट मैंने क्यों बताया ज़रूरी, क्योंकि भाई अगर आप एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना आज और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा उसे बार बार रिवीजन करो। आपके माइंड में आपको जब बार बार आपको बार बार टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे ना, वही टाइप होते हैं यार मैथ में भी। जब बार बार आपको टाइप वाइज क्वेश्चन आएंगे ना कि यार ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ऑटोमेटिक निकाल लोगे। और भाई देखो मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ 50-60 के क्वेश्चन आसपास पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाता है भाई। 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाता है। तो ये 80-90 क्वेश्चन के बारे में मत करो। जो भाई कह रहा है कट ऑफ में भाई 80-90 जाएगी, इतनी नहीं जाएगी, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ 70 के आसपास हमें 70 प्लस लेकर चलना है, ठीक है। और भाई देखो मैं कह रहा हूँ एक और बात, जिनका साइंस क्लियर नहीं हुआ है वो साइंस अच्छे से कर ले, क्योंकि साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है भाई। मैं मानता हूँ अगर साइंस में आप 25 में से 20 भी कर लोगे ना, बाकी रीजनिंग में तो 30 करना ही है, 30 में से 25 कर लोगे, 25 और दोस्तों 20 45 हो गए ना। और मैथ में भाई मैं कह रहा हूँ आपको 25 में से आपको 18 भी कर लेने हैं, तो 45 और 10 55 और 18 आप खुद लगा लो कितना। और जीके जीएस में से 10 कर लो तो मैं कह रहा हूँ 70 के आसपास तो वैसे ही पहुँच गया। तो साइंस और रीजनिंग और मैथ इन पर ही ध्यान दे लो। जीके जीएस तो मैं कह रहा हूँ अभ्यास आएगा, मानव सूचकांक आ जाएंगे, लोक नृत्य आ जाएंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य आ जाएंगी, और दोस्तों ये योजनाएं आ जाएंगी, और ये अवार्ड आ जाएंगे जितने पद्म भूषण और पद्मश्री और भारत रत्न जिन्हें मिले, और भारत रत्न जिन्हें मिले। और ये जो अभी जो वर्तमान जो पहले हुए हैं, जो वर्तमान में मतलब जैसे जो मतलब 2025 में पहली बार हुआ है ना, अगर 2025 में कोई नया उद्घाटन हुआ है या 2025 में कोई नया अवार्ड मिला है किसे, ये सब हो जाएंगे। और भाई अवार्ड तो, और उसके बाद दोस्तों खेल हुए, खेल जगत से पूछ लेगा। तो जीके जीएस का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। अब जैसे फिल्म अवार्ड हुए हैं, बहुत सारे खेल भी हुए हैं, IPL हुए हैं, तो बहुत इन्हें से कोई दिक्कत नहीं है। बस मैथ रीजनिंग और साइंस पर ध्यान देना है, हो जाएगा भाई। अपने आप में मोटिवेशन रखो। और बहुत से भाई मेरे को पूछ रहे थे, मेरे पे इंस्टाग्राम में कमेंट कर रहे थे कि भाई कैसे तैयारी करें। मैंने बता रखी है भाई, वीडियो देख लेना कैसे तैयारी करें। और बहुत से भाई ये भी कमेंट करके कह रहे थे यार मेरे यूट्यूब कमेंट में कहते कि भाई आप तो भाई इतने कट ऑफ हाई बता रहे हो 70, भाई इससे कट ऑफ तो कम नहीं जाएगी यार। आप भी जानते हो 1 करोड़ फॉर्म जो अब पीले सप्लाई हुए हैं, वैकेंसी कम है, लेकिन फिर भी मैं अब आप NTPC में ही देख सकते हो यार। NTPC में भी भाई मैथ और रीजनिंग बनाते बनाते टाइम निकल जा रहा है। जब मैथ और रीजनिंग में ही टाइम निकल जा रहा है तो भाई जीके जीएस करने में तो ज़्यादा मतलब जीके जीएस घुमाने वाली आ रही है। और करंट अफेयर आप जानते हो कैसी आ रही है भाई। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट ज़्यादा है। मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, और इसी तरह आपको मॉक टेस्ट लगाते समय जो नहीं बन रहा क्वेश्चन उसे आपको रिवीजन और अच्छे से एनालिस करें पूरा मॉक टेस्ट। जैसे आप मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद आपको ये देखें मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और कौन से मेरे पे अटैम्प्ट नहीं हुआ। जो अटैम्प्ट नहीं हुआ उसके बाद ये देखो कौन सा मेरे पे गलत हो चुका है। उसके बाद पूरा जो भी आपने किया ना, पूरा मॉक टेस्ट जो सही हो गए हैं उन्हें तो छोड़ देना है, जो गलत हुए हैं ना और जो नहीं हुए उन्हें आपको दोबारा से अच्छी तरह से मतलब मॉक टेस्ट में मतलब पूरा एनालिस अच्छे से करना है। बस इतना ही करना है भाई, ठीक है। बाकी अगर अच्छी लगी वो वीडियो यार, कुछ ही पूछना हो अपने भाई से तो इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा भाई, ठीक है। बाकी देखो मैं तो यार एक ही बात कर रहा हूँ, अपने भाई बराबर आपको समझ कर यार बार बार वीडियो बना रहा हूँ भाई। दोस्तों जैसे भाई कमेंट करके बताना भाई, वीडियो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई अपने भाई को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।